नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब जो है चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम करवा रही है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर जो है हमलावर है। वहीं हम आपको बता दें महागठबंधन भी चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग के साथ साथ जो है बीजेपी पर भी उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जो बीजेपी चाहती है चुनाव आयोग से करवाना, वही चुनाव आयोग करती है। वैसे में राजेश कुमार राम साफ तौर पे कहते हुए नजर आए, बिहार में 8 करोड़ मतदाता है। ऐसे में चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि 8 करोड़ मतदाता में से 20% मतदाता जो है उनका नाम निश्चित तौर पे कट जाएगा। ऐसे में जो मतदाता का उनका जो अधिकार है वोट देने का, उनसे छीना जा रहा है। ऐसे में कृष्णा लावारू जो कि बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हमारा अधिकार है वोट देने का, वो हमसे छीना जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिहार में कुल 8 करोड़ मतदाता हैं और उनमें से 20% लोगों का जो है मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग लगातार चुनाव आयोग से निष्पक्षता के साथ साथ पारदर्शिता का भी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन इस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 20% लोगों का नाम जो है वो निश्चित तौर पे जो है हटेगा। पहले सुनवा रहे हैं कृष्णा लावरू और साथ ही साथ जो राजेश राम है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सुनवा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1 महीने में ये निर्णय लेने वाले कौन थे लोग, और यदि आज से जो उनकी अधिसूचना जारी हुई, उस अधिसूचना के बाद आज यदि यहां हम दिल्ली में बैठे हैं आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर आज के डेट में मात्र 19 दिन बचा है। और 19 दिन में बिहार के जो फीडबैक है, हम लोग के अंदर भी हम लोग पदाधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा दबे जुबान में कहे, डरे हुए जबान में कहे कि ये निर्णय बिल्कुल जो है वोटरों के अधिकार छीनने वाली है। चुनाव से ठीक 4 महीने पहले 20 साल में पहली बार बिहार में इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह का निर्णय लिया गया है और समीक्षा हो रही है। पूरी प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है, ना ही व्यवहारिक है। बीएलओ के पास हजारों मतदाताओं की जिम्मेवारी है, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए हैं। क्या यह असल में वोटर को बाहर करने की सोची समझी साजिश है? अब बिहार में मैं बताते चलूं कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, विगत 20 वर्षों में कोई भी इस तरह की नई बहालियां नहीं की है और उनके पास सक्षम कर्मचारी नहीं है जो इसको करा सके, और उनके पास जो जितनी पद हैं वो पद के अनुरूप उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कर्मचारियों की संख्या नहीं है। तो ये इतनी बड़ी 25 दिन के निर्णय में ये कैसे करेंगे, ये मेरा सीधा सवाल है इलेक्शन कमीशन से। चूंकि उनकी सारी बहालियां 4 लाख बहालियां जो है 40 विभागों में 4 लाख बहालियां लंबित है, जो पद रिक्त है, तो इनके पास कर्मचारी नहीं है, तो ये कौन करेंगे? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे इस काम को? चूंकि उनके पास सरकार का हैंड्स नहीं है और सारी वैकेंसियां उनकी रिक्त है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यकर्ता से बीएलओ कराएंगे। तो मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहला पारा यह था। दूसरा है कि आप जैसा कि जानते हैं, बिहार प्राकृतिक रूप से दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। हम दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से प्रभावित हैं और हम जो प्राकृतिक वर्षा है उस पर आधारित कृषि करते हैं, और दूसरे तरफ उत्तरी बिहार है जहां वहां पे कई नदियां एक साथ बहती है और उसमें फ्लड इतने बड़े पैमाने पर आते हैं। तो आप इस निर्णय कैसे लिए? क्या बाढ़ में जा करके आप जो है सारे को नाव पर करेंगे? आप स्टीमर से करेंगे?
आप स्टीमर भी नहीं दे पाते, बाढ़ में बचाने के बाद आप स्टीमर भी नहीं दे पाते। तो ये बीएलओ के और जो लोगों के नाम जोड़ने के प्रक्रिया में आप कैसे करोगे? बिहार में ये त्रासदी है कि लगभग 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली, बॉम्बे और जो है पंजाब में काम करते हैं। अब उनको कैसे ढूंढोगे? ये सरकार तुगलकी फरमानों की सरकार है और हमें लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन उससे अभी तक बचा हुआ है। अभी इस बिहार स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तुगलकी फरमान नंबर 1 नोटबंदी, तुगलकी फरमान नंबर 2 गब्बर सिंह टैक्स, तुगलकी फरमान नंबर 3 देशबंदी लॉकडाउन, तुगलकी फरमान नंबर 4 जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी सीज फायर, और अभी वोटबंदी। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद हो गई। क्यों? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। ये वही 8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले लोकसभा में अपना मत डाला था। डाला था कि नहीं डाला था? ऐसा क्या हो गया 12 महीनों में? ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को, प्लीज ये बात नोट करिए आप, बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा और ये काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आज आपको शंका है कि 8 करोड़ लोग जो बिहार में हैं आज, वो वोटर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या? मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है क्या? करना क्या चाह रहे हो आप?
साफ दिखता है कि आप वोटर रोल बनाने में आपकी इच्छा नहीं है, लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है चुनाव आयोग पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जो 8 करोड़ मतदाता है उनका उनमें से 20% लोगों का जो है मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा, जो कि बीजेपी यही चाहती है। जिस तरीके से उनका मंशा है, जो हमारे पक्ष में है, उनका मतदाता सूची में नाम रखा जाए, जो अगर हमारे विरोध करेंगे उनका नाम जो है हटा दिया जाएगा। कुछ महीने बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में उससे पहले चुनाव आयोग का ये फैसला कितना भारी होगा महागठबंधन एनडीए सरकार पर, यह समय ही बताएगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लक्ष्य टीच पर, तब तक के लिए धन्यवाद।